सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेस्ट। ओके, सो हम जानने का प्रयास करेंगे वेस्ट क्या है। सपोज दैट आई हैव बॉट अ मोबाइल फ्रॉम द मार्केट एंड आफ्टर सम टाइम 1 year 2 years and 3 years that is working properly, but after some time 2 or 3 years that works is being stopped. Suppose that change into waste because yeah means that I am not using that objects anything. सो हम किसी भी वस्तु को मार्केट से खरीदते हैं, उसको प्रॉपर हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्या है कि वो मेरे यूज में नहीं आएंगे, हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं कि भाई ये तो सामान खराब हो गया, अब इसको क्या आउटडेटेड हो गया, सपोज दैट आउटडेटेड। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको कचरा में फेंक देते हैं। और कचरा में व्हेन आई थ्रू द ऑब्जेक्ट्स लाइक अ garbage, that is waste. And waste I have already told you, waste they are classified in three parts: solid, liquid and gas. So हमें देखना है कि जो वेस्ट जो है इस तीन पार्ट में बांटे गए हैं। अब इसके बारे में हमें चर्चा करना है कि ये वेस्ट जो है क्या है। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है क्या, कचरा। जो कचरा की हम बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट, WAST। वेस्ट को अगर क्लासिफाई अगर किया जाए, क्लासिफाई, तो कचरा को हम बांट सकते हैं क्या, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, दूसरा लिक्विड, लिक्विड वेस्ट, एंड थर्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों का कचरा का क्या करना है, मैनेजमेंट। वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू मैनेज। मैनेजमेंट, हमें क्या करना है कि कचरा का मैनेजमेंट करना है। आई हैव टू मैनेज, आई हैव टू मैनेज। सपोज दैट आई हैव some electronics gadgets that is not using properly. Suppose there are so many chemicals and any objects that is used to making a mobile, but when it is not using, yeah, it is not working properly. Suppose that the chemicals when touch my skin, touch my eye, and touch any organs that affect our body, that affect our body, and our body can be harmed, can be harmed. So I have to मैनेजमेंट, आई हैव टू मैनेज। सो हमें क्या करना है, उस चीज को मैनेज करना है कि कैसे हमारे शरीर पर उसका क्या है, नेगेटिव प्रभाव कम पड़े। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट की, जैसे साग सब्जी, जंतु के अवशेष, रेस्ट पार्टिकल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग्स, अगर उसको मार्केट में ओपन जगह पे अगर उसको हम फेंक देते हैं, तो जब डिग्रेडिंग हो जाता है, मीन्स दैट देन व्हेन स्टार्टेड टू डिग्रेड, इन दैट कंडीशन दैट रिलीज वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, like a poisonous object that can harm our body. So in that condition at last we have to manage, have to manage, and it is the main duty of the our government. Yeah, many sections, many subparts, like a nagar nigam, like a nagar nigam. It is the main work to manage the garbage, manage garbage, and garbage we can define, yeah, we can classify three parts: solid, waste, लिक्विड एंड गैस। तो तीन भागों में हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को हम बांट करके देख सकते हैं। तो ये क्या है कि जो कचरा का जो प्रबंधन जो है, कचरा का प्रबंधन, तो कचरा का प्रबंधन करना है, तो हमने देखा क्या कि थ्री पार्ट्स में बेसिकली, बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन भाग गैसियस में, या फिर अगर सिलेबस की अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस में, या इसी में फिर हम क्या कर देते हैं, हजार्डस की बात करते हैं। क्या है, हजार्डस से वेस्ट की बात करते हैं, जो काफी क्या होते हैं, हमारे वातावरण को, हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि कचरा
हुआ और कचरा प्रबंधन की। तो कचरा हम लोगों ने देखा कि इसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया? इसको 3 पार्ट में किया गया। कितने भागों में? 3 पार्टों में। तो पहला स्थिति को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट वे सामग्रियां हैं जो उपयोग के बाद बेकार हो जाती है और जिन्हें ठोस रूप में फेंका जाता है, जिसे ठोस रूप में फेंका जाता है। ये अपशिष्ट घरों, उद्योग, व्यवसाय और अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर इन्हें ठीक से प्रबंधित ना किया जाए। मीन्स दैट सॉलिड वेस्ट is any material that becomes unusable after usage and it's discarded in solid form, यानी सॉलिड फॉर्म इसको फेंक दिया जाता है। these wastage are generated from कहां? homes, industries, business and other sources. They can be harmful to the environment and human health if not properly managed. So I have already told you, if the solid waste not properly managed, it can be harmful not only our body but our all environment. All environment. Suppose that any poisonous gas is spreading our environment. In the breathing process, when we, yeah, I, inhaling the poisonous gases, there are so many problems created in our body. In that conditions, we unfeel, and then we, yeah, I consult to the doctor. Why? Because poisonous gases I inhaled. Okay? तो पॉइजनस गैस जो है वो कहां से फिर आ गए? तो यही वेस्ट से। और सही चीज से हमने क्या किया? उसको मैनेज नहीं किया। तो इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको मैनेज करते हैं, उसको मैनेजमेंट के तहत, ताकि उसका हार्म जो है, उसका नेगेटिव प्रभाव है, काफी कम पड़ सके। और इस दिशा में जो वैकेंसी आई हुई है, इसका लाभ उठाना है आप लोगों को। और हम लोग क्या करें? मैं एक बेहतर कंटेंट के साथ अच्छा से उसको डिस्कशन भी होगी, क्वेश्चन भी हम लोग पीवाईक्यू को आधार बना करके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हम लोग ट्राई करेंगे। सो अंतिम में लक्ष्य क्या है? टू गेट सक्सेसनेस। अंतिम में हमें क्या चाहिए? सफलता चाहिए। उसी कड़ी में क्या है कि शुरुआती जो इनिशियल फेज जो है, हम लोग ठोस अपशिष्ट की बात करते हैं। ठोस अपशिष्ट की बात, तो ठोस अपशिष्ट में हम बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू solid या waste, they are divided into 3 parts: solid, liquid, hazardous और gaseous waste. So these are all weak. If we properly don't manage, it can harm not only our body but all over the environment. Okay? So हम लोग ने समझ लिया ठोस अपशिष्ट क्या है। Suppose that I have a mobile, and I bought mobile from market, and I used 1 year, 3 years, 4 years, and after some time it is not doing properly. So at last I threw mobile anywhere, and that I say it is waste, not it is working properly. So इसी प्रकार हमें देखना है कि ठोस क्या है। तो ठोस तो आप लोग बच्चों 9th क्लास, 10th क्लास, 5th क्लास में पढ़ा होगा, पदार्थ की जो 3 अवस्था होती है। बट बेसिकली दिस डेट देयर आर 5 पार्ट्स या 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड फिफ्थ Bose-Einstein condensation. But according to waste management, we have to talk about 3 forms: solid, liquid and gas. तो इस रूप में हम लोग नेक्स्ट माने पढ़ेंगे हम लोग, ताकि सफलता 100% सुनिश्चित हो। और वेस्ट कुछ नहीं, हमारे परंपरा में
अगर देखा जाए तो पूर्वज कचरा का प्रबंधन हमेशा से करते आए हैं। अभी भी बोलचाल के अगर संदर्भ में आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जब घर में महिलाएँ जो झाड़ू लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कचरा बोलते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, कहीं खेत में या फिर डस्टबिन में हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। लेकिन अगर उसी कचरा को अगर हम चारों बगल हम फैला दें, तो क्या होगा? वो डिग्रेड हो जाएगा एंड डिग्रेडिंग आफ्टर सम टाइम दे रिलीज वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनस ऑब्जेक्ट लाइक अ गैस एनीथिंग्स। तो क्या होगा जब वो सड़ेगा गलेगा तो अनेक प्रकार के पॉइजन से तो हमारा क्या होगा और बॉडी हेल्थ अफेक्टेड। इन दैट कंडीशन आई हैव टू या वी कंसल्ट इन डॉक्टर विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स या वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम लंग्स प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो इसी कारण सही से अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा हमारे शारीरिक। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनते हैं कि ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन की हम बात करते हैं, मैनेज की बात करते हैं, क्या इससे हमारा केवल हेल्थ से अफेक्ट होता है? बट इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। व्हाट? और ओनली बॉडी अफेक्टिंग और इकोनॉमी अफेक्टिंग और एनवायरनमेंट अफेक्टिंग ऑल ऑफ द अबव सभी होगा। क्यों? क्योंकि समझने का प्रयास करना है कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सही से नहीं हुआ, तो हमें बीमारियां तो हुई ही, लेकिन बीमारी का इलाज कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आई हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी। क्या है? वो आर्थिक क्षति, तो हमारी इकोनॉमी की भी तो हानि होती है। हमारे एनवायरनमेंट में जो फैलते हैं, तो हमारी गुणवत्ता जो एनवायरनमेंट की, तो इसलिए क्या है कि क्वेश्चन इस टाइप से भी फॉर्म किए जाएंगे, तो केवल ये हमारे शरीर को नहीं, हमारे इकोनॉमी को भी, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, ये भी अफेक्ट में। सपोज दैट अगर आपके क्षेत्र में पॉल्यूशन बढ़ गया, इसके सही से कचरा का मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपके यहाँ पर्यटन कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेनर्स जो होते हैं, वो देखते हैं कि सफाई कहाँ पे ज़्यादा है, पॉल्यूशन कहाँ पे है, वहाँ पे क्या है पर्यटक जो होते हैं ज़्यादा अफेक्टेड हो माने ये आकर्षित होते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ में क्या है कि सारा डायमेंशंस को लेकर के इस चीज़ को देखना होगा। तो हमने देख लिया, फिर हमें देखना है ये ठोस अपशिष्ट के प्रकार। ठोस अपशिष्ट के प्रकार मीन्स दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इस चीज को देखा जाए, यहाँ पे एक फ्रेम में दिया गया है, लेकिन हमेशा इस चीज को देखना है कि जो सॉलिड फॉर्म में है, जो सॉलिड फॉर्म में है और वह यूजलेस है, मीन्स दैट दैट ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज इन सॉलिड फॉर्म एंड दैट इज यूजेस, दैट्स ऑल आर टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सभी क्या हो जाएंगे? सॉलिड के प्रकार हो जाएंगे। सपोज दैट ये हमारे पास मार्कर है, अगर ये लिखना अगर बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा? इस भी सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ठोस अपशिष्ट के प्रकार, खतरनाक ठोस अपशिष्ट, hazardous solid waste। hazardous solid waste means that harms our body, harms our environment, that is hazardous। okay? नगरीय ठोस अपशिष्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी बड़े बड़े नगर से जो सॉलिड वेस्ट के रूप में, चाहे घर में खाना हम पकाते हैं तो सब्जी का कुछ अवशेष बच गया, वो भी क्या है? सॉलिड पार्ट हो गया। कुछ खाना बच गया, वो भी सॉलिड पार्ट हो गया, या अन्य ऑब्जेक्ट जो होते हैं घर में यूजलेस हो जाते हैं, दैट्स ऑल आर सॉलिड वेस्ट। ओके? औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड मीन्स दैट इट्स ऑल आर जनरेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। जैसे पेट्रोलियम की हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जूता फैक्ट्री की अगर बात करते हैं, वहां से वेस्ट जो रिलीज होते हैं, दैट्स ऑल आर इंडस्ट्रियल सॉलिड। तो देखना होगा कि इसमें क्लासिफिकेशन की बात पूछते, जूता दे दिया, जूता अब कोई ब्रांड वाला जूता है, कह देगा कैसा वेस्ट है? तो जूता ब्रांड है यानी कोई कंपनी बनाती है, कंपनी क्या है? इंडस्ट्री है। ओके? तो क्वेश्चन के नेचर पर भी इस चीज को देखना होगा। जैव चिकित्सा ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा मतलब क्या हुआ? बायो मेडिकल सॉलिड वेस्ट मींस दैट इट्स ऑल रिलीज फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स लाइक एम्स, पीएमसीएच, मेदांता एक्सेट्रा। तो ये हॉस्पिटल से, जैसे सिरिंज हुआ, रुई हुए रुई हुए या फिर अन्य ऑब्जेक्ट जो एक बार यूज करने के बाद आप फिर नहीं करते हैं, और कहां से हो रहा है? हॉस्पिटल से। बायोमेडिकल सॉलिड्स, जैव अपशिष्ट मीन्स दैट ऑर्गेनिक, और जैव अपशिष्ट मीन दैट
It is totally degradable. Totally degradable means that there is no waste, there are no rest particles. Rest particles. suppose that Suppose that potato, bread, etc. anything, when I, yeah, we bury it anywhere, and after 1 month, 2 month, 3 month, 4 months, when you dig that place, but there is no any particles, rest particles, that is called degradable. यानी किसी भी चीज को जो संपूर्ण रूप में गल जाए, कोई उसका अवशेष नहीं बचे, वो क्या है? जैव अपशिष्ट है, ऑर्गेनिक है। अजैव अपशिष्ट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो डिग्रेड ना हो, जैसे मोबाइल हुआ या फिर लैपटॉप हुआ या वैसा प्लास्टिक का कोई भी सामान अगर फेंक देते हैं, 100 साल के बाद खुदाई करके देखेगा तो जस का तस मिलेगा, वो क्या होगा? अजैव, उसमें जीव नहीं है, वो डिग्रेड नहीं होगा। इनऑर्गेनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड इट इज द मेन चैलेंजेज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दिस डेज। आजकल देखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट जो है बहुत बड़ी चैलेंजेज है हमारे हेल्थ को लेकर के और इन्वायरमेंट को लेकर के और इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है? उसके बाद क्या है? विनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिसमेंटलिंग वेस्ट। डिसमेंटलिंग वेस्ट का मतलब हुआ कि जैसे कोई घर बनाते हैं, फैक्ट्री बैठाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो टूट जाता है, सड़क टूट जाते हैं, तो डिग्रेडेबल तो नहीं है। तो उससे जो वेस्ट निकलते हैं, उसको हम विनिर्माण या और विध्वंस अपशिष्ट, विध्वंस का मतलब क्या होता है? ढह जाना, टूट जाना, फूट जाना इत्यादि के संदर्भ में। तो ये क्या हो गया? ठोस अपशिष्ट में इसमें क्वेश्चन भी बनेंगे, इसमें 3-4 दे देगा और कह देगा कि इसमें से कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कौन-सा इसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, कौन-सा जैव अपशिष्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? फॉर्मेट हो सकते हैं। तो इसमें बस तैयारी के दरमियान इस चीज़ को देखना है कि कुछ नहीं है, बहुत मुझे लगता है कि बहुत ये बेहतर एक सब्जेक्ट्स हैं, जिसको हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। थोड़ा-सा चीज़ को कॉन्शियस होकर के देखिएगा, तो क्लास में ही सारे मैटर याद होते चले जाएँगे। ठीक है ना? टाइप्स को हमने देखा, फिर हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन। नगरीय ठोस अपशिष्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इससे क्या? इसमें घर, दफ्तर, दुकान और स्कूलों से निकलने वाला कचरा। दिस इंक्लूड्स वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, शॉप्स एंड स्कूल्स। ये सब कहां से? यहां से जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? खाद्य अवशेष, खाना पीना के जो अवशेष होते हैं, कागज, प्लास्टिक, कांच, कपड़ा, धातु। नगरीय ठोस अपशिष्ट में सच एज फूड स्क्रैप्स, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, टेक्सटाइल, मेटल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नगरीय ठोस अपशिष्ट में। इसलिए प्लास्टिक, ग्लास, टेक्सटाइल की बात करते हैं तो गांव में तो बैठेंगे ना जल्दी, तो उसका नगर के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड, एंड आई हैव ऑलरेडी टोटली टॉक्ड बिफोर इट, बट नाउ दिस टाइम आई एम एक्सपेंसिंग ऑल टॉपिक्स। ओके, इसका मैं क्या कर रहा हूं? सारा का एक्सपेंस मैं कर रहा हूं, उसको आगे आगे की तरफ विस्तार दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा चीज। हालांकि सब चीज आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार एक नजर देखना होगा। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट क्या है? कारखानों और औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न कचरा, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यहां से मैंने पहले भी बताया, जो फैक्ट्री से जनरेट होते हैं उसे इंडस्ट्रियल कहते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे रसायन, केमिकल्स, धातु के टुकड़े, एस माने राख होता है, और पैकेजिंग सामग्री, सच एज केमिकल्स, मेटल स्क्रैप, एस एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट, खतरनाक ठोस अपशिष्ट, जिसको हजार्डस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट ये थर्ड सेक्शन में हजार्डस ही पढ़ना है, लेकिन इसमें सॉलिड के अंतर्गत कुछ हम लोग देखते हैं। यह अपशिष्ट जहरीला, ज्वलनशील या रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है, रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है। दिस वेस्ट इज टॉक्सिक्स, फ्लेमेबल और केमिकली रिएक्टिव, जैसे बैटरी, रासायनिक कचरा, चिकित्सा अपशिष्ट सच एज बैटरीज, केमिकल्स एंड मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं चर्चा पर चर्चा के दौरान। ये क्या है? बस रिवीजन हो रहा है, इन सारी चीजों को देखना है, टोटली के टोटली कंप्लीट होते चले जाएंगे। ओके, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, इट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। बायो मेडिकल, बायोमेडिकल वेस्ट,
अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला से निकलने वाला कचरा, वेस्ट फ्रॉम hospitals, clinics, and laboratories means that all wastage releases or discharges from hospitals, clinics, and laboratories. Okay, जैसे सुई, ड्रेसिंग सामग्री, दवाइयों की शीशियां और मानव ऊतक ह्यूमन टिश्यू सच एज निडल्स, ड्रेसिंग, मेडिसिन बोटल्स एंड ह्यूमन टिश्यू। तो ये क्या होगा? जैव चिकित्सा वेस्ट। नेक्स्ट, जैव अपशिष्ट। I have already told you, yeah, discussed about organic waste. Organic waste means that totally degradable, पूरा का पूरा क्या हो, खत्म हो जाए। यह अपशिष्ट जैविक रूप से विघटित हो सकता है बिल्कुल। दिस वेस्ट कैन बी डिग्रेडेड, जैसे खाद्य अवशेष, पत्ती, लिप्स जो होते हैं पेड़ पौधे के, जीवों के अवशेष, फॉर एग्जाम्पल फूड स्क्रैप्स, लिप्स एंड एनिमल्स रिमेन्स। ओके, एनिमल रिमेन्स मीन्स डेट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म। सो व्हाट इज जीवाश्म? जीवाश्म हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स, लेस रेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज फॉसिल्स। उसको हम क्या करते हैं? किसी भी सजीव वस्तु के जो अवशेष बच जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। और आप लोग 8, 9, 10 क्लास से फॉसिल्स के बारे में बाबू पढ़ते आप आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अजैविक अपशिष्ट। अजैविक में देखते हैं इसमें जीव नहीं होते हैं, यानी नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट की बात। यह अपशिष्ट प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं हो सकता है, नहीं विघटित, जैसे मैंने पहले बताया लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ इत्यादि, ये सब नहीं विघटित होते हैं। दिस वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड नेचुरली, can't be decomposed naturally. Okay, like plastic, glass, metal, plastic, glass, metal, etc. And next types of waste, electronic अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा के बारे में आप लोग बेहतर तरीका से समझते हैं। डेट्स ऑब्जेक्ट विच इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक वो क्या है? इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड दैट इज नॉट यूजफुल फॉर मी एंड अस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, पुराने या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, बैटरी, ओल्ड और डैमेज इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज द मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, टीवीज, बैटरीज एक्सेट्रा। ओके, these are all these are all electronic waste। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके? तो नेक्स्ट पार्ट आ गए निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। भवन निर्माण या तोड़फोड़ से उत्पन्न कचरा, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस और डिमोलिशन, माने विध्वंस करना, ढा देना, जिसको गांव ने कहते ढा दिया, हमने विध्वंस कर दिया। जैसे कंक्रीट, ईंट, धातु के टुकड़े, सच एज द कंक्रीट, ब्रिक्स एंड मेटल फ्रेगमेंट्स मींस पार्टिकल्स, टुकड़े। ओके, एंड कंक्लूजन एट लास्ट ठोस अपशिष्ट का प्रबंध, रिसाइकलिंग माने पुनः उसको दोबारा यूज कर लेना, कंपोस्टिंग, लैंडफिल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को अलग अलग तरीके से निपटाया जाता है ताकि उनके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, लैंडफिल is crucial to environmental protection. Different types of waste are decomposed in different ways to minimize their harmful effect. Minimize, not totally completed, ended. Totally माने पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी। ओके, we can minimize, हम क्या कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं। So students, I have already talked about solid waste and what is the management and what is the types of waste management। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि इसके बारे में एक बेहतर तरीका से समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। आज का शुरुआती क्लास था, जरूर अच्छा लगा होगा, और अभी तो शुरुआत है, बस आगे धीरे धीरे क्लास जैसे बढ़ेंगे
उस अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि एक भी सवाल आपके छूटे नहीं। सो होपफुली आप लोग समझे भी होंगे, अच्छा भी लगा होगा। सो